हेलो सोफिया। हेलो अनीला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मुराद कैसे हैं? कुछ परेशान है। मैंने उसकी परेशानी दूर करने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या मतलब? ये कुछ कागजात हैं, उसको दे देना। उसकी कंपनी, उसका बैंक, सब कुछ उसको वापस कर दिया गया है। उसका नुकसान भी पूरा कर दिया गया है। मैं ये कागजात तो उसको दे दूंगी सोफिया, मगर तुमसे एक बात। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे अब चलना है। तुम्हें मेरी एक बात का जवाब तो देना पड़ेगा सोफिया। तुमने मुराद जैसे शख्स के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया नीला। मुझे उससे मोहब्बत थी और आज भी है। मैंने उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाया, कभी कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। और उसका फायदा भी क्या है? Oh God, I don't believe it, अनीला। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन है? ये कागजात बिल्कुल जेन्युइन है मेरा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन तुम ये लाई कहाँ से? किसने दिए तुम्हें ये? सोफिया ने। किसने? सोफिया ने। बहुत बहुत हैरत हुई ना? कहाँ मिली थी तुम्हें और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं समझी तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। खैर छोड़ो, मैं जमाल को फोन करता हूँ, आके वो ये कागजात चेक करना। प्लीज मुराद, क्या हो गया तुम्हें? तुम सोचना कब शुरू करोगे? कैसी बातें कर रही हो नीला? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम सोफिया की बात सुने बगैर फैसला सुना दोगे। तुम तो बहुत स्ट्रांग बनते थे मुराद, इतने कमजोर निकले। That's none of your business, right? I know कि मैं तुम्हारी एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूं और बस। मगर शायद मैंने कुछ और समझने की गलती की हो, मगर उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मुराद, कि सोफिया तुमसे मोहब्बत करती है। मैंने उसको खुद ये कहते और सुना है और देखा है। और क्या बताया उसने तुम्हें? इससे ज्यादा कुछ नहीं मुराद, कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना मुराद, तो शायद मेरे लिए ये भी बहुत था। खाना तुम अच्छा बनाने लग गई। पता है इसमें तुम्हारी फूफो के हाथ का जायका। चलिए, अकेले रहने का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन चावल अभी तक तुम्हारे सही नहीं हुआ। चावल मुझे अच्छे भी नहीं लगते अब्बा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ।
बहुत दूर। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अकेले कुछ वक्त चाहिए। हाँ बेटे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बेचैनी। लेकिन इंसान अपने आप से तो नहीं भाग सकता ना सोफी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे हालात तुम्हारे साथ रहेंगे। रियलिटी को फेस करना सीखो सोफी। वो तो ठीक है अब्बा, लेकिन मैं समझता हूं। लेकिन तुम तो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अब क्या हो गया तुम्हें? सब कुछ तुम्हारे पास है। अपने आप को इस तरह बिखरने न दो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। बाप को कभी थैंक यू नहीं कहते। अब आपने सोफिया के बारे में क्या सोचा है? क्या सोच सकता हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे मिलें तो सही, उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। क्या कर सकता हूँ मैं? वो तस्वीरें, वो तोहफे, वो बातें जो मुझे उस जर्नलिस्ट ने बताई, उमर मुझसे बदला ले रहा था और मैं क्या सोच सकता हूँ? उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे। वैसे भी वो बहुत हर्ट है कि मैं भी बहुत। मुझे एक बात बता कि उसका उमर के साथ क्या ताल्लुक था? उमर और वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने कोई रिश्ता बनाया था। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि उससे मिलें। अगर एक दफ़ा एतबार उठ गया तो आप दोनों का आइंदा किसी पर भी एतबार करना बहुत मुश्किल होगा। वैसे भी वो जा रही है।